अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और ईमान अफरोज कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिलों को छू लेगी। जिंदगी में कभी कभी इंसान पर ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब हर तरफ अंधेरा है। लेकिन याद रखिए, जहां इंसानी हिम्मत खत्म होती है वहीं से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। एक छोटे से गांव के बिल्कुल आखिरी कोने में, जहां आबादी खत्म हो जाती थी, एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में एक ज़ईफ खातून रहती थी जिन्हें सब बी अम्मा कहते थे। बी अम्मा का चेहरा नूरानी था, माथे पर सजदों के निशान थे और ज़बान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र रहता था। उनका कोई बेटा था ना बेटी, ना ही कोई रिश्तेदार। वो अकेली थी, मगर उनका तवक्कुल पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत था। एक साल इस इलाके में ऐसा कहत पड़ा कि ज़मीन ने सोना उगलना बंद कर दिया और आसमान ने पानी बरसाना छोड़ दिया। कुएं खुश्क हो गए, दरख्तों के पत्ते झड़ गए और जानवर प्यास से मरने लगे। गांव के लोग परेशान होकर शहरों की तरफ कूच करने लगे। बी अम्मा के पास न इतनी हिम्मत थी कि वो मैलों का सफ़र तय कर सकती और न ही उनके पास कोई सवारी थी। वो अपनी झोंपड़ी में अकेली रह गईं। घर में रखा हुआ थोड़ा बहुत अनाज भी खत्म हो गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे और फिर तीसरा दिन आ गया। बी अम्मा की हिम्मत जवाब दे रही थी। भूख और प्यास से उनके होंठ खुश्क हो चुके थे और बदन में सख्त न रही थी। उन्होंने सोचा, शायद मेरा वक्त करीब है, लेकिन ए अल्लाह, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। वो लरजते हाथों से वुज़ू करके अपने मुसल्ले पर बैठ गईं और गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगीं। सितारा, ए कायनात के मालिक, तू चींटी को भी पत्थर के अंदर रिज़्क देता है। अगर मेरे नसीब में अभी जिंदगी है तो मुझे हिम्मत दे, और अगर मेरा वक्त आ गया है तो मुझे ईमान की हालत में उठाना। अभी दुआ मांगकर फारिग ही हुई थीं कि झोंपड़ी के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। बी अम्मा ने दीवार का सहारा लेकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे, पांव जख्मी थे और वो निढाल होकर ज़मीन पर गिरने ही वाला था। इस मुसाफिर ने नहीफ आवाज़ में कहा, माई, खुदा के लिए थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, दम निकल रहा है मेरा। बी अम्मा के पास सिर्फ एक प्याला पानी बचा था जो उन्होंने अफ्तारी के लिए बचाकर रखा था। उनकी अपनी हालत भी गैर थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुसाफिर की तड़प देखी, उनका दिल भर आया। उन्होंने सोचा, अगर मैं मर गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये मुसाफिर प्यासा मर गया तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। उन्होंने वो आखिरी प्याला पानी इस मुसाफिर को पिला दिया। मुसाफिर की जान में जान आई। उसने आसमान की तरफ देखा, बी अम्मा को बहुत दुआएं दी और लंगड़ाता हुआ आगे निकल गया। बी अम्मा अब बिल्कुल खाली हाथ थीं, न पानी न खाना। रात का वक्त हो गया। बी अम्मा ने सोचा कि अंधेरे में अल्लाह का जिक्र करने के लिए चिराग जला लूं, मगर चिराग में तेल का एक कतरा भी न था। उन्होंने एक बार फिर अल्लाह का नाम लिया और खाली चिराग की बत्ती को आग दिखाई। सुबहान अल्लाह! जैसे ही आग बत्ती को लगी, वो चिराग ऐसे रोशन हुआ जैसे उसमें दुनिया का बेहतरीन तेल भरा हो। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि झोंपड़ी के दरो दीवार चमकने लगे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बाहर से घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ें आने लगीं। एक शाही काफिला जो रास्ता भटक गया था और रेगिस्तान की धूल में रास्ता तलाश नहीं कर पा रहा था, उसने दूर से बी अम्मा की झोंपड़ी से निकलती हुई इस गैर मामूली रोशनी को देखा और उसकी सिमत चले आए। वो काफिला किसी बड़े ताजिर का था जिसके पास सैकड़ों ऊंट लदे हुए थे। जब ताजिर ने झोंपड़ी में कदम रखा और बी अम्मा की हालत और उनका तकवीज़ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माई, हम रास्ता भटक गए थे, इस चिराग की रोशनी ने हमारी जान बचाई है। ये सारा अनाज और माल जो इन ऊँटों पर लदा है, ये आपकी नज़र है। नाजरीन, देखते ही देखते बी अम्मा की वो उजड़ी हुई झोंपड़ी नेमतों से भर गई। ये इस पानी के एक प्याले का सिला था जो उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए एक प्यासे को पिलाया था। इस कहानी से हमें 2 बड़े सबक मिलते हैं। 1, ईसार, जब आप दूसरों के लिए अपनी ज़रूरत कुर्बान करते हैं तो अल्लाह आपकी ज़रूरतें गैब से पूरी करता है। 2, कामिल यकीन, अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, बस वो हमें आजमाता है कि हम मुश्किल में किसको पुकारते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं तो मायूस ना हों, बस अपने रब पर तवक्कुल करें, वो रास्ते निकालने वाला है। इख्तितामी कलिमात, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी।
अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी मज़ीद कहानियाँ आपके लिए लिखूं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैरन।